पानी दो, मेरा सर बहुत जोर से दुख रहा है। अभी मैं लाती हूँ बेटा, मेरे लिए पानी लाती हूँ बेटा, तुम्हें पानी भी पिलाऊंगी रे। माँ क्या खिलाई है तूने? क्या हुआ? हाँ बेटा, मेरा परान बेटा माँ अमर जी, पानी अमर जी अमर जी, ए बेटा अमर जी, अमर जी, अरे बेटा अमर जी, आगे में ए अमर जी, कौन कौन हो? खबरदार, कौन हो तुम? मैं इंद्र भगवान बोल रहा हूँ। प्रणाम बाबा। खबरदार, तुम आशीर्वाद देने में की लायक नहीं है। क्यों बाबा? अरे निर्दयी माँ, तेरे जैसा तेरे दिल में दया नहीं है रे। तेरा सा भी तेरा शर्म नहीं हुआ, तुम्हारे दिल में दया नहीं हुआ कि मेरे शिष्य के भोजन में तुमने जहर दे दिया है। नहीं बाबा, तुमने अच्छा काम नहीं किया सोना रानी। मैं भोजन खिलाई हूँ बाबा। अरे तुमने बहुत जुल्म कर दिया है एक माँ के नाते। काल की समान एक बच्चे के भोजन में तुमने जहर दे दिया है। जा सोना रानी, बोलो जिस तरह मेरे शिष्य को भोजन में तुमने जहर दे करके उसका प्राण हर ली है। हाँ बाबा। जा, ये मेरा श्राप है। नहीं बाबा, मुझे श्राप मत दो बाबा। तुम अपने रंग महल में जिंदा रह करके भी पगली के समान भटकती रहोगी। नहीं हाँ बाबा, अपने श्राप को वापिस ले लो बाबा। बाबा, ए इंद्र भगवान, मैं तारा तोड़ के तेरे चरण में डाल दूंगी बाबा, मगर मुझे श्राप मत दो बाबा। मेरा ये श्राप है, मेरा ये श्राप है, मेरा ये श्राप है। एनर्जी, अमरजीत, वे में अगर सांप है, अगर सही है में सांप है क्या? एक कौन आगे दूरा मतिया डलही, एक भगवती दूरा गागे माँ। नसीबा गिए गई गे सोनामा गे या भागाली। एक बार बोल दो बेटा। रानी सोनम आगे है बिगाड़िए दलियो के पारादी पूरा वाली जाए तोरे गे मंदिर वाले कैलोगे बारा बारा आसा पूजा किया हो जा
स्वामी जी मेरे ऊपर शक कर लेंगे। इसकी बदौलत में अपने स्वामी जी को अभी इसी टाइम इसी क्षण बुला करके सारे वीरतनमा कह दूंगी। मैं यहाँ से अपने महल को चली जाऊंगी, मैं यहाँ से छुटकारा पा जाऊंगी। रोऊंगी तो मेरे स्वामी सारे दंड सारे कुछ मेरे सर पे डाल देंगे। इसीलिए मैं अपने स्वामी को इसी वक्त बुलाती हूँ, बुला करके सारे वीरतनमा कह दूंगी। पियावा है सुनाला है मोहबी के बालाए ज्वा ये खबर ये मुलाकात भी हुआ है करियौरा आनिया चलो चलो रिया याला हो चलो चलो रिया ये बता बार में ये झुकिए मीनितिया करियई हे ये बिया हुआ अपी आवाए मो जाओ झुकिए मीनितिया करियई हमें पिया जोग जीवी रानी बहबा है रात हमारे शरीर रानी है का मोहबा में आहा के आशीर्वाद दिया हुआ कि आवाए मोर रानी क्यों नहीं राजा करवैये नगर को चलत जरूरी है रानी तहरा के ये हमारा बोलैला रानी है दरबार में। रानी हाँ स्वामी क्या बात है, क्या आज तुमने मुझे दरबार में बुलाई हो? स्वामी जी हाँ बोलो। जब से मेरे दौरा आपने नैनागढ़ से मोहनीगढ़ में लाए हैं उस दिन से आपके दरबार में मैं नहीं कभी नहीं आई हूँ। बिल्कुल नहीं। स्वामी जी आज क्या बात है? आज ऐसी परिस्थिति पड़ी है मुझे जो आपके दरबार में मैं आपके बातों बिना मैं आपके दरबार में। ठीक है रानी, जो भी बात है तुम साफ साफ मुझे बताओ, क्या दिक्कत क्या परेशानी है तुम्हारे पास? स्वामी जी आज अमरजीत ने कनबज को छोड़ करके राज मोहब्बा पहुंच गए। पहुंचते ही वो माँ चिल्ला उठी, माँ पिता को खोजने लगे। उतने में मैंने पहुंची वहां पे। मैंने बोले बेटा क्या हुआ? बोले बड़ी माँ मेरी माँ और पिताजी कहाँ है? मैंने बोले बेटा तुम्हारे ननिहल में बड़ी कुंभ की मेला लगी है रे, उसी कुंभ के मेला में तुम्हारे माँ और पिताजी ननिहल के मेला देखने के लिए गए हैं। बोले माँ हमें माँ और पिताजी पत्र भी नहीं लिखे। मैंने बोला बेटा चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना बड़ी माँ, बोल बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बिल्कुल सही बात। बोले माँ मैं दौड़ते धूपते आई हूँ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मैंने बोले बेटा ठीक है तुम्हें भूख लगी है तो मैंने तुम्हें गरम गरम भोजन खिलाती हूँ। बोले तब तक जा अपने स्नान घर और स्नान करके या, तब तक मैंने अपने भोजनालय में भोजन तेरे लिए तैयार करती हूँ। अच्छा स्वामी जी जब तक अमरजीत सिंह ने अपने स्नान घर में स्नान करने के लिए गए तब तक मैंने अपने रसोईया में भोजन को तैयार कर लिया। उधर से
से अमरजीत सिंह आए, मेरे गोद में बैठ करके मैंने निवाला उसे डालने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक निवाला डाले, दूसरा निवाला डाले, तीसरा निवाला डाले, चौथे निवाला डालते ही अमरजीत सिंह ने पानी पानी कहते हुए वो जमीन पे गिर गए। क्या? हाँ खाना खाते के टाइम बेटा मेरा सो गया। रानी, स्वामी जी हाँ, अंजाद लगते होंगे, जो बड़ी नींद आ गए होंगे उसे। हो सकता है। हम बहुत जगाए उसको, वो नहीं जगा। रानी, आप बेटा। अपने गोद में, अच्छा, आप अपने गोद में उसे सर को रख करके उसे जगाइए। शायद आप बड़े पिताजी हैं, जग जाएंगे। कोई बात नहीं, बेटा सो गया होगा, थका मरा है, भोजन करते करते उसे नींद आ गया है, हाँ, इसीलिए सो गया है। सही बात बोले। कोई बात नहीं, मैं बेटा को आप जगाइए, जगा लूंगा। जगाइए। उठ रे खेलौना बेटा, और तारा आर में ये पिता के रे को आई रे दा आरा उठा करे जवाब करले खेलौना बेटा रे मोर। गोदी में नीचे, गोदी में। तोरा का अरे पिता आई रे, तोरे रे लागी जावा। खतनी न सुतल बेटा, बहुते नींद में सुतल से चौरा लागे छे। महल में ये नींद में छे चौरा। अखियार खोले दुलारा हमरो सामान। बेटा, बेटा अमरजीत, बेटा है बेटा अमरजीत, अरे क्या हुआ बेटा? अमरजीत अमरजीत बोलो, जाते नहीं बोलते हैं। बोलो अमरजीत, बेटा अमरजीत, ये कबेरा अखिया रे बेटा, अमरजीत बोले गोदी आमे। नहीं, अब आगे में गए, मैं गए की बनाइए, अरे मैं गए की बनाइए, की बनाइए। रानी आ बेटा नहीं है इसमें। आ गए, मैं आ गए, मैं आ गए। अरे बाबू रे, गए मैं आ गए। अरे बाबू रे, उठना रे, गए मैं आ गए मैं। अगर मैं आ गए अखनी भी अकेले तुरंत आ गए मैं आ गए। हमरा से लिट्टी रसगुल्ला खल गई गए मैं आ गए। बार मत कर 10 कर दुलारा
रोपली अजगिया नजरी लगे पिता छोड़ के और दुनिया बेकार लगे कहना रे गेलौ बेटा पिता रे तोहार बेटा के समान हो भैया मनिहा दुलारा आगे भारत किया हो रूदल सिंह किया हो बाबा बाबू सब देवैरू दल सिंह किया जा बाबा दबई दबारबा बाबू कदा किया जा बाबा दबई दतनिए बहिनिया कथिला मरई छहामी मोर संग में जा कथिला मरई छहामी तारा बार में जा दोनों हे उपाय पिया हुआ करियो तारा बार में स्वामी जी अब रोने धोने से काम नहीं चलने वाले हैं। रोएंगे जितना रोएंगे उतने दिल पे टेंशन बढ़ेंगे। स्वामी जी इसी टाइम इसी वक्त आप देवा पंडित को बुला लीजिए और सारे राज में ढोला दिलवा दीजिए। जो रुद्र सिंह के बेटा मर चुके हैं, जिन जिन आदमी को जिन जिन आदमी को लकड़ियां चढ़ाने के मन होंगे वो आदमी आकर के एक एक लकड़ी इस अमरजीत को चढ़ाएंगे। इसी टाइम इसी वक्त आप बुला लीजिए देवा पंडित को। स्वामी जी नहीं कानू हमारे घर उजैर गलाएंगे हमें माता करा दिया देवर सुन ले रजिया ये कमेरा ये जो देख भैया जी
सवेरे याद देबो हमरो सामने अरिया पहाना हमारा भैया हो चरना तोहार किया हो रुपई छा बैठल हो साहूदार बार में बेटा या ये आप क्या ना बोल रहे हैं? और आज देख रहे हैं कि भैया आपने अपने आंख से आंसू गिराते हैं। देवा आज बेटा अमरजीत हम लोग को छोड़ के चला। भैया आज आप क्या सबक सुना रहे हैं कि बेटा अमरजीत आज मर चुका है? किया हो कुबोलिया चंडलबा हो कही के सुना के गो तू लरुआ बेटा हो बाबू उदल से के कौन रोजान बदे बही बाबू के हमारे पर छोड़ के बेटाया मर्जी के धन के हो लालच में बेटा बातेगा धन के लालच में मरला बेटा बहाके हो। नहीं देवा ऐसा कोई बात नहीं भैया, तुझे सोच रहा कोई बात आज नहीं। बाबू रुद्र सिंह ने राजमहल छोड़ करके वह जंगल चला गया है। आज उनको बेटा कनवज में पढ़ रहा था और आपने उसे धन की लालच में उनको बेटा को आपने हत्या कर दिया है। नहीं देवा मैं इतना बड़ा जुलूम नहीं। जो जाति सुनते भैया हो भाभी हो हमार पागल हो पानी मरते हो भाभी फूलबा जो जाति सुनते भैया भाभी हो पागली हो पानी मरते भाभी फूला बेटा के कराना गेलै रूहन बाबू बनगा बेटा के कराना तुझे हो रूहन सिंह के देवा भैया ठीक है। तुम्हारा कहना सच है कि बेटा और रानी को छोड़ के मेरे ऊपर गया था, लेकिन भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ नहीं किया। उसके बेटा के साथ मैं उससे ज्यादा दिल से भर के मानता था। ठीक है भैया, जो भी किया भला अच्छा ही किया है, लेकिन आपको कहना क्या है? देवा मेरा कहना ये है
बोलिए। बेटा तो मर गया, अब बेटा को यहाँ रखने से तो कोई फायदा नहीं है देवा। बिल्कुल सही बात है। तुम ऐसा करो, इक्यावनों किला में ढोला दे दो कि राज रुदल सिंह का बेटा अमरजीत मर गया। जिन जिन भाइयों को चीता में एक एक लकड़ी डालना है तो आके रुदल सिंह के बेटा को डाल दे। इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। ठीक है भैया, आप जाइए छोटी भाभी को इंतजार में, क्योंकि आज उनको पीछे में, उनको अंतर्गत में आज उनको बेटा को संस्कार करते हैं। नहीं तो कल बोलेंगे कि बाबू आलाज सिंह और देवा पंडित दो ही आदमी था राज दरबार में। इतना बड़ा गलती नहीं करूंगा देवा, मैं छोटी भाइयों को मैं ढूंढ के लाऊंगा, उसके बाद उसके बेटा का ठीक है भैया, तो आप जाइए छोटी भाभी को इंतजार में, और तब तक लिए मैं बेटा को पहरा करता हूँ।